So today we are going to understand queue data structures. Queue is an abstracted data type data structure in which the first element is inserted from one end and that end will be called as a rear. स्टैक में जब आप एलिमेंट इंसर्ट कराते थे तो वो कहाँ पर होता था? एट द टॉप ऑफ द स्टैक. बट क्यू में जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट कराओगे वो एलिमेंट कहाँ पर जाकर इंसर्ट होगा? कॉल द रियर. इस रियर को आप क्या कह सकते हो? लेट्स से टेल भी कह सकते हो. ओके. And the deletion of an existing element takes place from the one end and that is called the front. इस front को आप head भी कह सकते हो. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि लेट्स से जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो कहाँ पर होगा? एट द रियर या लेट्स से टेल पे. और जो एलिमेंट डिलीट होगा वो कहाँ पर होगा? फ्रंट से. ओके. So let's say this makes queue as a FIFO data structure, which means that element inserted first will also be removed first. You can understand an example of queue with the help of a real world example. Let's say आप एक मूवी की टिकट काउंटर पे हो. Let's say आप एक टिकट काउंटर पे and you are going to purchase a tickets for a movie. तो लेट्स से हितेश सबसे पहले लगा तो उसके पीछे तुम ही लगोगे, उसके पीछे जाके मैं लगूंगा. ओके. तो क्यू का आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ में आना कि किस तरीके से क्यू एग्जैक्टली बनता है. ओके. So basically the process to add an element into a queue is called enqueue. जब मैं आपको बोलूँगा कि you have to insert an element into a queue, that process will be called as enqueue. And the process of removal of an element from a queue is called dequeue. Okay. So here is the syntax for defining a queue. You have to specify the queue, which is a class. Then you have to specify the type of your object or the generic data type. कि आपको queue का data type क्या रखना है? Integer रखना है, character रखना है, float या double. Then you have to specify the name of your queue. So now let's understand the concept of a queue with the help of an example. एक मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्यू एक्चुअल में वर्क किस तरीके से करता है. So basically I am going to make a use of a website called as visualalgo.net. In this visualalgo.net you have to select the tab queue. तो let's say अभी यहाँ पर एक randomly queue generate है, मैं एक आपको empty queue बना के दिखाता हूँ. So I am going to first of all I am going to remove this queue. So let's say इसको मैंने एक बार empty कर दिया. तो क्यू में अंदर एलिमेंट इंसर्ट कराने के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? एन क्यू. सो लेट्स से मैंने एन क्यू किया और एक मैंने एलिमेंट इंसर्ट करा दिया. लेट्स से 10. दिस इज द एलिमेंट व्हिच आई हैव इंसर्टेड इनटू माय क्यू. सो यू कैन सी दैट एन एलिमेंट 10 हैज बीन इंसर्टेड. इसके बाद लेट्स से आई एम गोइंग टू इंसर्ट अनदर एलिमेंट कॉल्ड 20. तो 10 के बाद ही 20 आएगा. सपोज करो 10 इज द फ्रंट. 10 सबसे आगे खड़ा है मूवी टिकट के काउंटर पे. तो अगर कोई दूसरा बंदा आएगा तो 10 के पीछे जाएगा. इसी सेम सीनैरियो में लेट्स से अगर मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको 30. लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड 30. तो अब 30 मेरा कहाँ पर जाएगा? टेल पे. टेल का मतलब समझते हो? पूंछ. ओके. तो टेल पे एलिमेंट आपका इंसर्ट होता है. लेट मी इंसर्ट एन वन मोर एलिमेंट. लेट्स से आई एम गोइंग टू इंसर्ट 40 एंड दिस एलिमेंट विल गेट इंसर्टेड एट टेल. नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ DQ ऑपरेशन. तो लेट्स से मैं इस एलिमेंट्स में से ना DQ ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ. DQ मीन्स आई एम गोइंग टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू. सो हियर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस DQ एंड यू कैन सी दैट 10 हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर लिस्ट. So let's say I am going to DQ some more elements. Let's say 20 has been removed from element. Or you can understand the concept of a queue with this website as well. So let's say right now this queue is empty. तो यहाँ पर मैं एक एंटर वैल्यू कराता हूँ. लेट्स से आई एम गोइंग टू इंसर्ट 10 वैल्यू और मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया एन क्यू. तो मेरा अभी हेड भी यही है और मेरा टेल भी यही है. ओके. क्योंकि अभी सिर्फ एक एलिमेंट है. नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट सेकेंड एलिमेंट 20. सो यू कैन सी दैट हेड मेरा क्या है? 10 एंड टेल विल बिकम 20. सो नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन अनदर एलिमेंट. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा है एक एलिमेंट 30 एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म एन एन क्यू ऑपरेशन. टेल विल बिकम 30. इसी सेम सिनेरियो में लेट्स से एक और एलिमेंट इंसर्ट कराता हूँ 40. अब मैं अगर DQ ऑपरेशन परफॉर्म कराऊँ तो DQ ऑपरेशन होगा कहाँ से? हेड में से. तो इसलिए क्यू को क्या कहते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा. ओके. नाउ देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद क्यू. अगर आपको कोई क्यू का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना देन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दीज फंक्शंस. So the first function we have is a push function. Push क्या करता है? It is used to insert element into the queue. The element is inserted at the back or the rear of the queue.
तो जो भी आप एलिमेंट इंसर्ट कराओगे वो कहाँ पर जाएगा, एट द बैक या लेट्स से टेल ऑफ द क्यू. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. सो लेट्स से ये होता है आपकी फ्रंट. ओके, लेट्स से यहाँ पर एक टिकट काउंटर है. आप सपोज करो यहाँ पर टिकट काउंटर, तो फ्रंट इसका ये और रियर इसका ये है. तो जब आप एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे या लेट्स से पुश ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे, एलिमेंट विल बी इंसर्टेड एट द रियर, and when you are going to perform a DQ operation, your element will get deleted from the front. Okay. In the same scenario, push function क्या करता है? Let's consider an empty queue. Now after q dot push, let's say आपने queue में एक element insert करा दिया, तो you can see that a 2 element has been inserted in your queue. तो अभी मेरा front भी यही है और मेरा back भी यही है. इसके बाद मैंने बोला कि that you have to insert another element called as 4. तो ये element कहाँ पर हो जाएगा? At the back of the queue, and your front of the queue will become 2. Okay. The next function we have is a pop function. This method is used to remove element from the front of the queue. अगर आपको कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो अपनी क्यू में से, तो वो कहाँ से डिलीट करोगे? फ्रंट ऑफ द क्यू से. और उसके लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे? दिस पॉप ऑपरेशन. ओके, एंड दिस पॉप ऑपरेशन इज गोइंग टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर क्यू बाय 1. ये एक साइज आपके क्यू का डिक्रीज कर देगा. ओके, so now some more function we have in a queue is that function is called as front and a back. This front will return a reference to the first element of the queue. तो let's say अगर आपको stack का देखना हो, तो आप stack के लिए कौन सा यूज करते थे? top. अगर आपको queue का front element देखना हो, so you can make a use of this front operation, and in the same scenario you can make a use of back operation in order to view the last element of your queue. So now let's understand the program of a queue.